In this video, I will discuss similar triangle. Similar triangles में हम कुछ एब्रीवेशंस यूज करेंगे जो मैंने यहाँ लिख दी है। तो सबसे पहली थ्योरम जो है सिमिलर ट्रायंगल की वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका बहुत ज्यादा यूज सिमिलर ट्रायंगल में होगा। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको कि हम कहते हैं शॉर्ट में बीपीटी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। और बेटा इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया, मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है जो आपको दिख रहा है। इसमें जो लाइन डीई है वो बीसी के पैरेलल है और लाइन डीई जो है वो एबी और एसी को पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। इन ट्रायंगल एबीसी जो गिवन है डीई पैरेलल है बीसी। बेटा अपने को प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया बेटा कि D से एक परपेंडिकुलर खींचा DQ AC पर और E से एक परपेंडिकुलर खींचा EP AB पर, और बेटा DC और BE को ज्वाइन किया। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स आइए अब थेल्स थ्योरम का प्रूफ पढ़ते हैं। बेटा मेरे पास में एक ट्रायंगल है ADE। ADE का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस बेटा AD है और परपेंडिकुलर EP है। दूसरा ट्रायंगल है बेटा BDE, बेस BD है और परपेंडिकुलर EP है। मैंने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को डिवाइड कर दूंगा तो मुझको AD अपॉन BD मिलेगा। अब मैंने एक ट्रायंगल लिया बेटा ADE, दोबारा उसका एरिया है हाफ इंटू AE इंटू DQ, और बेटा एक ट्रायंगल लिया DEC जिसका एरिया है हाफ इंटू EC इंटू DQ। बेटा अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझको AE अपॉन EC मिलेगा, लेकिन ये किस कंडीशन में इक्वल होंगे। अब एक और बात डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे पास में एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो बेटा इसकी हाइट क्या होगी, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। तो इस लाइन को इधर आप बढ़ा दीजिएगा और इस पर परपेंडिकुलर डालते हो तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, जैसा कि मेरे को यहां देखने को मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम कि मैं पहले करूंगा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय सेकंड, यानी कि एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू बेटा EP कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, AD अपॉन BD। इट इज नंबर 5। एंड बेटा थर्ड डिवाइड बाय 4, तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इट इज नंबर 6। अब बेटा एक मेन चीज है, क्लास 9th में हमने पढ़ के आया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर दो ट्रायंगल हैं तो उनके एरियाज हमेशा इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख देंगे एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल DEC। व्हाई? बिकॉज DE पैरेलल BC एंड ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC are on same base DE and between same parallels। तो बेटा ये कंडीशन हो गई, इसको नाम दे दीजिएगा 7। अब आप यहां से देखिएगा बेटा ADE के इक्वल है और ये जो BDE है ये DEC के इक्वल है। तो आई विल राइट फ्रॉम 5th, 6th एंड 7 AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये अपना प्रूफ हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। नाउ आई विल डिस्कस कन्वर्स ऑफ बेसिक
डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के इक्वल है और हमको प्रूफ करना है कि डीई बीसी के पैरेलल होगा। तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी लाइन डीई इंटरसेक्ट एबी एंड एसी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली सच दैट, क्या गिवन है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू है एई अपॉन ईसी के। बट हमको प्रूफ करना है कि डी पैरेलल है बीसी के, कन्वर्स है क्योंकि। तो हमने बेटा कंस्ट्रक्शन की कि इफ पॉसिबल लेट डी इज नॉट पैरेलल बीसी बट डीई डैश पैरेलल बीसी। तो आइए अब इसका प्रूफ पढ़ते हैं बेटा। प्रूफ देखो बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी डीई डैश पैरेलल है बेटा बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई डैश अपॉन ई डैश सी बाई बीपीटी, गिव इट नेम फर्स्ट। और बेटा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, इट इज गिवन, give it name second. From first and second, AE dash upon E dash C is equals to AE upon EC। लेकिन बेटा अभी रिजल्ट कुछ नहीं मिला। हम AE डैश प्लस E डैश C को AC कह सकते हैं और AE प्लस EC को भी AC कह सकते हैं। तो मैंने बोथ साइड बेटा 1 ऐड कर दिया और ये कंडीशन बन गई एई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। अब बेटा यहां से कंडीशन मिली कि एसी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन EC। बेटा AC AC कैंसिल। नाउ वी विल फाइंड कि E डैश C इज इक्वल्स टू EC। और बेटा इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश आर कोइंसाइड। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश कोइन साइड। और जब बेटा ई और ई डैश कोइंसाइड हो जाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि जब डी डैश बीसी के पैरेलल है तो डी भी बीसी के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि हेंस डी पैरेलल बीसी।